बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही सुपर क्रिस्पी और टेस्टी चिकन टिक्का वॉन्टॉन्स बना रहे हैं। आप इनको मोमोज कह सकते हैं या छोटी वाली कचौरी कह सकते हैं, वॉन्टॉन्स कह सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह इसकी फोल्डिंग करेंगे, इसकी फिलिंग बनाएंगे और बेसिक जो इसकी समोसा पट्टी बनाएंगे हम घर में। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। और स्पेशली हमारी बच्चियां जो हैं न्यू बिगनर्स हमारी, जो कि कुछ स्पेशली नया सीखना चाहती हैं समोसा फोल्डिंग में, तो उनके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये वॉन्टॉन समोसे जो हैं हम तैयार करेंगे। तो इनको बना के आप 1 महीने के लिए आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये मेरे पास 1 कप घी है, मेल्टेड रूम टेम्परेचर पे घी है 1 कप। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे, घी को, नमक को और ज़ीरे को पानी के साथ। ये पतला सा बैटर तैयार हो गया। तो अब इसमें हम 3 कप मैदा ऐड करेंगे। आप इस क्वांटिटी को हाफ़ भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए 3 कप मैदे का बना के रखेंगे तो आप इसको हाफ़ जो है गूंद के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये डो जो है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप 1 महीने के लिए आसानी से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो 3 कप जो है वो मैदा इसमें अच्छी तरह से छना हुआ, और जो अच्छी तरह आपने इसमें से फ्रेश वाला जो है मैदा यूज़ करना है, पुराना या बासी मैदा नहीं यूज़ करना। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो इसको टाइट या हार्ड जो है सख्त किस्म का आटा गूंद लेना है आपने डो की शक्ल में। इसको नरम नहीं होने देना और पानी का ख़ास ख्याल रखना है। पानी जो है वो आपने बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें। एक ही बार में अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये आपकी डो नरम हो जाएगी और आपके जो वॉन्टॉन्स हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। इसी डो की मदद से आप कचौरियाँ बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, नमक पारे बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनानी सिखाई हैं। तो ये डो जो है ये एक बार अगर आप सीख लेंगे तो आपके बहुत ही काम आएगी। अच्छी तरह से ये देखें, इसको मैंने गूंद लिया। अब इसको आधा घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। ये प्रॉपर हमारी बन गई है डो, तो रखते हैं इसको एक साइड पे। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। इसके लिए मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप आम कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक फ्रेश चॉप किया हुआ भी आप डाल सकते हैं और पेस्ट जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसको सौते करेंगे। अभी मेरे पास चिकन टिक्का है, एक ब्रेस्ट और तकरीबन 300 ग्राम, आप कह लीजिए 1.5 कप जितना। तो इसको मैंने मोटे मोटे चंक्स में बनाया हुआ है। तो या आप बॉयल करके रेशे करके चिकन जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास तो 2 टेबल स्पून आप टमाटो केचप या टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। बंद गोभी हाफ़ कप जितनी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है ये फिलिंग जो है, ना सिर्फ वॉन्टॉन्स में बल्कि समोसों में, कचौरियों में, सैंडविचेस में, पराठा रोल्स में, सब में आपके बहुत काम आएगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन टिक्का का पाउडर। ये मेरे पास अभी 1 टेबल स्पून ही है, तो वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चिकन टिक्का पाउडर 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अगर चिकन टिक्का मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ज़ीरा डाला है हमने 1 टीस्पून जितना, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अब आपने मिक्स कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये आपकी चाइनीज़ फिलिंग जो है ये तैयार होगी। चाइनीज़ वॉन्टॉन्स बन जाएंगे आपके। तो 1 टीस्पून जितना हमने सोया सॉस इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली सॉस, होममेड रेड चिली सॉस मैंने ऐड किया है। अगर चिली सॉस नहीं है
तो आप उसकी जगह पे हाफ़ टी स्पून सिरका ऐड कर सकते हैं। चलिए इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए एक साइड पे कर। अब ये हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और बारीक रोटी बेलनी है आपने, बहुत मोटी भी ना हो बहुत बारीक भी ना हो। तो इतनी बारीक ये देखें जो आसानी से आपसे टर्न भी हो जाए। बहुत बारीक रखेंगे तो आपके वॉन्टॉन्स जो हैं वो फट जाएंगे, इसलिए थोड़ा दरमियाने साइज़ का इसकी आपने, ये देखिए इतनी बस मोटी होनी चाहिए, नॉर्मल जितनी चपाती आप बेलते हैं उतनी। अब इसके बाद मेरे पास ये बिस्किट कटर है, कुकी कटर। आपके पास गिलास वगैरह या कोई भी चीज़ है उससे इसके गोल गोल कटर से कट्स लगा के इस तरह सर्कल्स काट लेंगे। जितने आपको ज़रूरत हैं उतने आप सर्कल इसके काट लीजिएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसके सर्कल्स इस तरह से काट रही हूँ। अगर आपके पास ग्लास है या कोई भी किसी ढक्कन है किसी भी चीज़ का, आप उससे भी इस तरह से सर्कल्स काट सकते हैं। ये देखें ये सारे सर्कल्स काट के, तो अब मैं बताती हूँ आपको। ये देखें 2 चम्मच मैदा और 4 चम्मच जितना 1/4 कप जितना पानी डाल के पतला बैटर बना लिया है हमने। और इसको हम इन तमाम रोटियों के ऊपर जो सर्कल्स काटे हैं इनके ऊपर ब्रश कर दें, या आप जिस तरह भी लगाना चाहें हाथ की मदद से या ब्रश कर दें। तो पहले हम फिलिंग डाल देंगे इसमें। फिलिंग आप कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चिकन टिक्का की फिलिंग ही डालनी है आपने। आप आलूओं की सिंपल वाली फिलिंग डाल सकते हैं, या अगर आपके पास चीज़ है मोज़रेला चीज़ का स्लाइस है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास बॉईल किया हुआ चिकन है, नमक मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसकी फिलिंग डाल लीजिए। और या दाल कचौरियों वाली जो है भुनी हुई माश की दाल या दूसरी दाल चना दाल बनी हुई है, आप वो फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी कर सकते हैं। अब ये देखें तमाम को ब्रश लगा के, तो इनको हाफ़ जो है हाफ़ मून की शेप दे देंगे पहले, फिर आपने इनके किनारे जो हैं उनको प्रेस करना शुरू करना है। गौर से देखिएगा, ये देखें किनारे लाजमी प्रेस करने हैं। और अब दरमियान से इसको हल्का सा आपने अंगूठे की मदद से दबा देना है ताकि ये थोड़ा कर्व आ जाए इसमें। और आपने ये देखें इस तरह से मोड़ा इसको, सारे जो किनारे हैं अच्छी तरह से दबा दिए। और इसके बाद थोड़ा सा किनारे पे मैदा लगा देंगे और हल्का सा इसको, जैसे मोर पंख होता है इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे हैंड फैन होता है उस तरह से आप इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये आपका वॉन्टॉन तैयार हो जाएगा। तो सब में फिलिंग भर के तो दोबारा से आपको बता देते हैं। ये देखें सब में फिलिंग भर ली है मैंने, तमाम वॉन्टॉन्स के लिए हाफ मून बना लिए हैं ऐसे। और इसके बाद इनको किनारे आपने अच्छी तरह से प्रेस करने हैं और दरमियान से हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें ऐसे उंगली की मदद से प्रेस कीजिएगा। जब आप इसकी शेप देंगे तो बहुत आसानी से शेप दी जाएगी। ये देखें हल्का सा दबा देंगे तो आपकी ये वॉन्टॉन तैयार हो जाएगा। सबसे इजी समोसा है ये और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये देखें इसी तरह के आप बाकी भी बना लेंगे। दोबारा से देख लीजिए, इस तरह से आपने किनारे इसके प्रेस किए, दरमियान में उंगली से आपने इसको हल्का सा दबाया, किनारे जो हैं उन पे हल्का सा मैदा लगा दिया एक किनारे पे और दूसरे को इसमें ट्विस्ट कर दिया, जोड़ दिया और प्रेस कर दिया। ये देखें इसी तरह के तमाम वॉन्टॉन्स तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान ये हैं। स्पेशली ये बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें इन तरह, जब फिलिंग्स वगैरह करके फ़ोल्डिंग करनी हो। बच्चे जो हैं आजकल लॉकडाउन है, आपको पता है घर में बोर हो रहे हैं, थोड़ी सी कोई एक्टिविटी चाहिए होती है उनको, तो आप उनको इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। जब बच्चे अपने हाथ से कोई चीज़ तैयार करते हैं तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। तो ये देखें इस तरह से सारे जो हैं वॉन्टॉन्स हम तैयार कर लेंगे। आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पहले मैंने बताया था समोसे वगैरह आप ट्रे में इसी तरह एक ही लेयर में रख के 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दें। जब अच्छी तरह से इस तरह फ्रीज़ हो जाएंगे फिर आप इनको जिप लॉक बैग में डाल के तो 6 या 12 की पैकिंग में आप रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये जुड़ेंगे नहीं और 1 महीने तक तो आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आपका जो ऑयल का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वरना ये फ़ौरन से ही कलर पकड़ लेंगे और ख़राब हो जाएगा, इनका कलर ब्लैक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा।
तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है इनको बनाना। आप इनके अंदर कोई भी फिलिंग कर सकते हैं और इनको तैयार करके हल्का सा देखें जो ही ये कलर आया तो इनको टर्न कर लीजिएगा। आप इनके साथ म्यू गार्लिक सॉस या टमाटो केचप या इमली खजूर की चटनी या धनिया पुदीना की चटनी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में, बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में या लंच बॉक्सेस में या आपके गेस्ट वगैरह के लिए आप एपेटाइज़र के तौर पे इनको पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़, किटीज़ पार्टीज़ या अगर आप पिकनिक पार्टीज़ वगैरह के लिए आसानी से वन फिंगर बाइट के तौर पे इनको बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्नैक्स हैं ये, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें, बातों बातों में हमारे क्रिस्पी और टेस्टी चिकन टिक्का वॉन्टन्स रेडी हो गए हैं। एक जो है वो आपको तोड़ के दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो ये कितना क्रिस्पी है। ये देखें, अंदर तक माशाल्लाह पका हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी है इसकी परत। तो ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।